हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, एक वायरल प्रश्न है कि कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फिर स्कूटनी क्या होता है, कौन लोग इसको भरते हैं और कब ये फॉर्म भरा जाता है। काफ़ी लोगों का सवाल है और काफ़ी डाउट होते हैं इन तीनों को लेकर। तो आज के इस वीडियो में 100% आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और स्कूटनी क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर स्कूटनी का फॉर्म जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा तभी आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि तभी इसका फॉर्म आता है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद जो है आपका एक फॉर्म आता है कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और स्कूटनी को लेकर। फिर इसके बाद जो है आप उसको फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर आपका जो है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट में एग्ज़ाम होता है। स्कूटी में आगे बताएंगे क्या होता है, तो आप उसको देकर पास हो सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं बारीकी से एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट में 2 सिचुएशन में आप भर सकते हैं। पहला, जिनका पेपर छूट गया हो, या दूसरा जो फेल हो गए हों, वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कौन कौन जो है ऐसे लोग हैं जो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं और कितने विषय में भर सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल 2024 का न्यू अपडेट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान गए हैं कि कंपार्टमेंट जो है 2 सिचुएशन में भर सकते हैं, ठीक है। एक पेपर जिनका छूट गया हो, दूसरा जो फेल हो गए हों। हाई स्कूल में अगर 2 विषय में आप फेल होते हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इंटरमीडिएट में, अगर आप एक विषय में फेल हैं या फिर एक विषय में आपका पेपर छूट गया है, तब भी आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये हाई स्कूल में कि आप 2 विषय में अगर फेल होते हैं तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप एक ही विषय देकर जो है पास होंगे। आपको दोनों विषय देने का मौका नहीं मिलेगा, आपको एक ही विषय को देने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक विषय में अगर हाई स्कूल में फेल होते हैं तभी पास माने जाते हैं, मार्कशीट पे पास लिखा रहता है। यह हाई स्कूल में नया नियम है। लेकिन इंटरमीडिएट में ऐसा कोई नियम नहीं कि आप जो है 2 विषय में फेल हैं तो आप जो है एक विषय का देकर पास हो सकते हैं, एक विषय में फेल रहेंगे तभी पास होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक न्यू अपडेट बता रहा हूं। अगर आप इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल हैं या फिर एक विषय छूट गया है तो कंपार्टमेंट दे के आप पास हो सकते हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। हाई स्कूल में 2 विषय है, इंटरमीडिएट में एक विषय है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, जिनका पेपर छूट गया है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आया था, उनको मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, फिर क्या करना है, कॉलेज की तरफ से भराता है फिर खुद भरना पड़ता है, सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है ये आप समझ लीजिए। पहले बात करते हैं, अब यहाँ पे होली की शुभकामनाएं आप सभी को। अब बात करते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की। तो इम्प्रूवमेंट में क्या होता है, जैसे किसी का नंबर कम आया हो तो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है, सुधार करना, अपनी मार्कशीट में सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए भूगोल है या फिर साइंस है, मैथ है, जो भी हो, आर्ट्स साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट भूगोल है और आप जो है इसमें 70 नंबर का पेपर होता है, आप मान के चलिए कि जो है आप 60 जो है प्लस करके आए थे, लेकिन आपको मान के मिलता है कि जो है 40 नंबर या फिर मान लो 35 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा नंबर कम आया है, तो आप जो है आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। आपका दोबारा पेपर होगा और इसके बाद जो है आपको जो नंबर मिलेगा उस पे मार्कशीट पे आपका लिखा होगा। अब सवाल यहाँ पे ये होता है, बहुत लोग को डाउट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप भूगोल में 35 नंबर पा गए हैं, ठीक है, और आप दोबारा पेपर दिए और 35 से अगर कम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर मान लो 33 नंबर आ गया, सिर्फ पासिंग मार्क मिला, तो क्या फिर 33 नंबर लिखा रहेगा मार्कशीट पे? नहीं, जो भी नंबर आपको पहले मिल चुका है वही लिखा रहेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है कि अगर नंबर बढ़ते, जैसे मान लो 35 आप पाए हैं, 35 से जितना बढ़ेगा वो सब आपके मार्कशीट में दर्ज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कम होता है तो कम वाला ऐड नहीं होता, यही इसमें फ़ायदा होता है इम्प्रूवमेंट में। थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट डाल देंगे तो आपको घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, बढ़ने के सिवाय घटेगा नहीं। ये मैं सही तरीके से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इंप्रूवमेंट की बात होगी, जिनका नंबर कम आया है, अगर वो फिर से पेपर देना चाहते हैं तो आप जो है अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कूटनी का। देखिए स्कूटनी में क्या होता है, स्कूटनी में अगर कम नंबर आपको मिला है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है अपने ऊपर कि मान लो अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, जैसे साइंस हो गया या फिर कोई और सब्जेक्ट हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, 100 नंबर का पेपर है, आप जो है 100 में से मान लीजिए 90 करके आए थे,
90 प्लस करके आए थे, आपको लगा कि मैंने 100% सही किया है, 90 प्लस, लेकिन अगर आपको मिलता है उसमें जो है 40 नंबर मिलता है और आपको लगता है कि भाई मैंने किया था लेकिन मेरा नंबर कम आया है, आप अपनी कॉपी को रीचेकिंग करवाना चाहते हैं। स्क्रूटनी का मतलब होता है रीचेकिंग करवाना, दोबारा कॉपी की जांच करवाना, तो आप जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे और इसके बाद जो है आपकी कॉपी चेकिंग होगी। एक बात ध्यान रखेंगे, मैं 100% सत्यता के साथ दोस्तों बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है और जो है मुझे पता कि बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे क्या होता है, सब कुछ अच्छे से पता, तब बता रहा हूँ उस आधार पे। जो आप स्क्रूटनी करवाने वाले हैं इसमें थोड़ा सा घाटा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है, रीचेकिंग आपने करवाने के भेजा, उसमें जो क्वेश्चन चेक हुआ, पहले से चेक हुआ है, अब चाहे गलत हो या सही, जो पहले से चेक हुआ होगा वो कॉपी वो प्रश्न जो है दोबारा चेक नहीं होता है। अगर मान लो जैसे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन में से 4 चेक हुआ है, एक नहीं चेक हुआ, गलती से एग्जामिनर छोड़ दिया है, चेक नहीं हुआ है, तो वही छूटा हुआ जो क्वेश्चन है ना, वही दोबारा चेक करते, कोई छूटा तो नहीं है, और जब छूटा रहेगा तब उसको जांच करेंगे, अगर सही होगा तो ही नंबर आपका बढ़ जाता है। कॉपी जो चेक हो गया है उसको क्वेश्चन को चेक नहीं होता, तो ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपका कॉपी चेकिंग होगी, जो क्वेश्चन छूटा रहेगा वही चेकिंग होता है, जो कॉपी पहले से चेक हुई मतलब जो आपको चेक होकर नंबर मिल गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी स्क्रूटनी की। तो दोस्तों मैंने बारीकी से तीनों आपको समझा दिया है, फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, जवाब पूरा दिया जाएगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जब फॉर्म आएगा इसका तब आपको बताएंगे कैसे इसको क्या करना है, कैसे भरना है, खुद से भर सकते हैं या कॉलेज वाले भरते हैं, सब कुछ आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट जो है आपका 15 अप्रैल के बाद आ जाएगा और जैसे आएगा आप सभी को अच्छे से बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।